ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं मैं हर जगह हूँ। संगत जी गुरु जी बताते हैं, एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण अपने धाम में बैठे थे तो सुदर्शन चक्र ने उनसे कहा कि मुझसे तेज कोई नहीं चल सकता, मैं सबसे तेज हूँ। क्या मुझसे कोई तेज है? श्री कृष्ण जी से सुदर्शन चक्र ने पूछा क्या मुझसे कोई तेज है? तो श्री कृष्ण जी को आभास हुआ कि सुदर्शन चक्र को अपनी स्पीड पे घमंड हो गया, तो इसका इनका घमंड को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि वहाँ पे जाओ हिमालय पर्वत के पास, वहाँ पे एक वानर होंगे जो तपस्या करेंगे, उनको बोलो उनके प्रभु श्री राम ने बुलाया। तो सुदर्शन चक्र वहाँ पे गए, तो उन्होंने जैसे हनुमान जी को ये बोला ना कि आपको श्री रामचंद्र जी आप दर्शन करने के लिए बुला रहे हैं, तो संगत जी हनुमान जी मतलब पल भर की सेकंड में वहाँ पहुँच गए श्री कृष्ण ने, और सुदर्शन चक्र को पूरे 15 सेकंड लगे और हनुमान जी केवल 2 सेकंड के अंदर वहाँ पहुँच गए। इनकी 13 सेकंड का पूरा फर्क था। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र ने कहा कि प्रभु ये कौन है, तो जब श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भक्तों में से भक्त एक है। कोई भी अपने ऊपर अगर जो घमंड करता है कि मैं गुरु जी का सबसे आनंद भक्त घमंड हूँ, आनंद भक्त हूँ, ये हूँ, जिसको घमंड हो जाता है ना संगत जी, उससे गुरु जी खुद दूर हो जाते हैं। कभी भी अपनी भक्ति पे घमंड मत करो। कोई ये सोच लेता है कि मैं डेली सत्संग सुनता हूँ, अब थोड़ा थोड़ा कम कर दूँ तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं तो भक्त गुरु जी मेरी सुनते, गुरु जी की कृपा है। संगत जी गुरु की कृपा आपके ऊपर तभी है जब तक आप गुरु के चरणों में समर्पण हो। गुरु को आपने जब तक वो दर्जा दे रखा है, आपके दिमाग में घमंड नहीं आया अपनी सेवा के लिए कुछ भी। संगत जी गुरु जी ने हमें सेवा दिया, हम वो सेवा करेंगे, निरंतर करेंगे संगत जी, हर रोज़ करेंगे, क्योंकि हमने कभी भी ये नहीं सोचा हम तो गुरु के कर्जदार है जो हमें सेवा मिले। संगत जी पाठ को सुनना भी एक सबसे बड़ी सेवा है। मैं आपको बता दूं, जो संगत ये सोचती है कि ये चैनल्स अपने व्यू पाने के लिए बने, नहीं, ये सिर्फ गुरुजी के आदेश से बने हैं। जिस दिन गुरुजी का आदेश आएगा देखना चैनल अपने आप बंद हो जाएंगे, जिस दिन गुरुजी का आदेश आएगा चैनल अपने आप शुरू हो जाएंगे। संगत जी मैंने खुद अपने जीवन में आजमा के देखा है। मैंने यह सेवा 2 साल पहले मुझे मिली थी, 2 से 3 साल पहले। तो संगत जी उस टाइम पर कोई नहीं था, जब गुरु का आदेश आया, जब लोगों तक अपने आप संगत में शेयर होने लगा, इतना प्यारा परिवार गुरुजी ने बना दिया। ब्लेस गुरुजी बस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और आगे जरूर शेयर करो। मैं फिर कहता हूँ घमंड मत करो, हर पाठ को सुनो, हर चीज़ को सुनो, हर चीज़ में आपके लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भेजी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अन्य वरदानों के साथ महाकालताओं की प्राप्ति। संत कुमार जी कहते हैं कि महाप्राज्ञ व्यास जी लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुभांडे उसके अश्वों को बागडोर संभाले हुए था और नाना प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भगत था मुनीश्वर। तदंतर वीर्यमान श्री कृष्ण जी ने शिव जी की आज्ञा के बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ सो युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्तुति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा कि देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा दीजिए। मेरी आज्ञा से चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की है। अब आप उस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मी, इस पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों का चक्कर प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगेश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन में विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु तक का भय नहीं होगा।
मेरा ये वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय से मैं तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा कि मेरी ओर आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यो कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि प्रभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजयश्री से शोभित हुए बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेश अनुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छा अनुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा कि भक्त शार्दुल, तुम बार बार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उसका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही निवास स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलेड और प्रत्यालेड आदि प्रमुख स्थानों द्वारा सुशोभित नृत्य में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुखों द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बहु को मटका कर था, सिर को कंपा कर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब वह नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा कि बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ, अतः दैतेंद्र तेरे मन में जो अभिलाषा है उसके अनुरूप वर मांग ले। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाए, बाहुदय की अक्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक तय को प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दो हित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार है शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से प्रिय वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्र में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदंतर जिसके सारे अंग से प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भगत बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यूँ कहकर वही अंतर ध्यान हो गया। तब शंभु की कृपा से महाकालताओं को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विशिष्ट चरित्र जो परम उत्तम है, कर्णप्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया है। गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चरम धारण करना और कीर्तिवासा नाम से विख्यात होना था, कीर्तिवासे वासेश्वर लिंग की स्थापना करना। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया। वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय रहेगा। वर पाकर वह गर्व से भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थान पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशी में जाकर उन सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि शंकर काम विजयी हैं और उन घोर युद्ध से उन्हें हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का
सत्वन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा कि दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चरम को आप सदा धारण किए रहें। विभव में पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चरम चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चरम पुण्यवान होता तो रणांगन में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए हैं, आज से आपका नाम कीर्तिवासा विख्यात हो जाए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने गजासुर की बात सुनकर भक्तवत्सल शंकर ने परम प्रसन्नतापूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्न आत्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुण्य बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा ये पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक अक्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाएगा। इसका नाम है कीर्तिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक है, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यो कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के इस विशाल चरम को ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता था प्रथमगण हर्षमगन हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण होगा। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। दो बिंदी निर्हाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्ति पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दो बिंदी निहाद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण को। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देवशत्रु दो बिंदी निहाद ने उसको आश्वासन देकर निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे। यज्ञ होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज विजय पालूंगा। यो विचार कर तब वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, वह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी प्राणशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यान बैठा था। बला भी माने दैत्यराज दो बिंदी निहाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़चित से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विनाश कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। उधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट स्वरूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पतन लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जो ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहते हो, जगत की सृष्टि के लिए मणि स्वरूप था। भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से कठोर प्रहार घूसे से प्रहार किया। तब मुष्टि प्रहार से तथा कोख में दबाने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और उसने दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। वह उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आप पहुंचे जहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबोए हुए देखकर सब लोग उसके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, निसंदेह में उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर डालूंगा। जो दानव मेरे इस चरित्र को सुनकर हृदय में इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा उसे अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्रकट संबंध रखने वाले प्रमोदमय चित्र को सुनेगा तथा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपने समस्त मनोवांछित वस्तु को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिवलीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्गीय से और आयु का देने वाला था, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। विद्दल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उनका नाम काम तमाम करना, कंदुकेश्वर की स्थापना और उसकी महिमा। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्यों को लक्ष्य कराकर उनके प्रिय द्वारा उसका वध कराया था, उसके चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विद्दल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उनके ब्रह्मा जी से किस पुरुष के हाथ से न मारे जाने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनके कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम लोग शिवा सहित शिव का आदरपूर्वक स्मरण करते हुए धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल है, वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने,
देव से यूँ कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे, उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट गए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलनापूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण उन्हें तुरंत पहचान लिया। फिर तो सर्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया। वे दोनों दैत्य गण नहीं तात। तब पार्वती अपने स्वामी महाकोत्की की परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्व शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेव की गेंद से आहत हो गए। वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंके से चंचल होगा दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूट कर गिर पड़ते हैं तथा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य कार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गई। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कुंदकेश्वर के नाम से विख्यात हो गया और ज्येष्ठ स्वर के समीप स्थित होगा। काशी में स्थित कुंदकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक भोग मोक्ष का प्रदाता सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता सुनाता अथवा पढ़ता है उसे भय का दुख कहाँ। वह लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तम सुखों को भोगकर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त करे। ता ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि सतम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया है। इस खंड के संपूर्ण मनोरथों का फल करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले। सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नाथ शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर के धात हो गए और जो मैंने संपूर्ण चरित्र में प्रधान तथा कल्याणकार किया ब्रह्मा और नाद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया है। अब तुम्हारी ओर क्या सुनने की इच्छा है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, जीत शुक्राना, शांत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमेशा आपके साथ है। 7 जुलाई की लंगर सेवा भी गुरु जी के बर्थडे के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जो भी संगत कंट्रीब्यूशन करना चाहता है वो कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय, जय गुरु जी।